बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जीआरपी एसपी ने दावा किया है कि अर्चना तिवारी पूरी तरह सुरक्षित है। अर्चना की परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई है, अब जीआरपी एसपी ने भी दावा किया है कि अर्चना सुरक्षित है। अर्चना के ग्वालियर या दिल्ली में होने की खबर है। परिवार दावा कर रहा था कि अर्चना ग्वालियर में है, लेकिन एसपी का कहना है कि अर्चना या तो ग्वालियर में हो सकती है या अर्चना दिल्ली में है। अर्चना तक जल्द ही पुलिस पहुंचने वाली है। शाम तक अर्चना के मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। 13 दिन से अर्चना तिवारी कहां है, इस सवाल के जवाब को ढूंढा जा रहा है। नदी, नाले, जंगल, ट्रैक, हर जगह अर्चना को तलाशा जा रहा था। जीआरपी की टीम ने कहा था कि देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाएंगे, लेकिन अर्चना को ढूंढना है। और अब आप देखिए, अर्चना केस में ये बड़ा अपडेट मिला है, जहां एक और परिवार ने दावा किया कि अर्चना सुरक्षित है, ग्वालियर में है, तो वहीं अब एसपी का भी कहना है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है, या तो दिल्ली में है या तो ग्वालियर में है। तो अर्चना से जुड़े बड़े अपडेट आपको बताते हैं। पहली बात तो यही कि ग्वालियर में अर्चना की लोकेशन मिली है। इस बात का दावा अर्चना के परिवार ने किया। एक आरक्षक के संपर्क में थी अर्चना तिवारी, जिसका नाम राम तोमर है। आरक्षक ने अर्चना के लिए टिकट बुक कराई थी। इंदौर से ग्वालियर बस का यह टिकट था, जिसका इस्तेमाल अर्चना ने नहीं किया। आरक्षक राम तोमर से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा, मैं आज तक अर्चना से नहीं मिला, बस फोन पर बात होती थी और इसी के आधार पर मुझसे पूछताछ हो रही है। मानव तस्करी का एंगल परिवार ने इंट्रोड्यूस किया था। महामृत्युंजय जाप करा रहे पुजारी ने दावा किया था कि अर्चना भोपाल से जबलपुर के बीच कहीं सुरक्षित है। और अब खबर यह भी मिल रही है कि दिल्ली में भी चूंकि अर्चना की सर्चिंग हो रही थी, शायद अर्चना दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अर्चना को लगातार ढूंढा जा रहा था, लेकिन इस बीच कई एंगल इस मामले में सामने आए थे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, कई ऐसी बातें इस पूरे केस को लेकर लोग सोच रहे थे कि शायद अनहोनी हो गई हो, इसलिए रेलवे ट्रैक हो, जंगल हो, हर जगह ढूंढा जा रहा था अर्चना को। यहां तक कि नर्मदा नदी में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मानव तस्करी का एंगल परिवार देता है और अब अचानक खबर मिलती है कि एक आरक्षक की एंट्री हो गई केस में और अब अर्चना सुरक्षित है। ग्वालियर या दिल्ली में से कहीं एक जगह पर है। ग्वालियर में तो वो बिल्कुल नहीं है। जो हाईली प्लेस्ड सोर्सेस से बंसल न्यूज की बातचीत हुई है, तो ये उच्च पदस्थ जो सूत्र हैं, उनका कहना है कि वो ग्वालियर में बिल्कुल नहीं है और इस खबर में सत्यता नहीं है जी। वो कहां पर हैं, वो इसका भी खुलासा अभी हाईली प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने नहीं किया है। लेकिन इस पर लगातार काम चल रहा है और समझा जाता है कि ये टीम पहुंच जाएगी। हालांकि दिल्ली वो जगह है जो सबसे ज्यादा लाइकली है। दिल्ली से नजदीक, ग्वालियर से नजदीक है दिल्ली, और समझा जाता है कि ये जितना भी समय अर्चना के गायब होने का रहा है, ये मैक्सिमम टाइम उनका पहले ग्वालियर में और फिर दिल्ली में उनका समय बीता है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ म्यूचुअल कंसेंट से भी जुड़ती है। वो कहीं ना कहीं एक सहमति की कहानी भी है। हालांकि ये देखना इसमें जरूर होगा कि क्या वो किसी ब्लैकमेलिंग की शिकार थी या कुछ ऐसी चीजें थी जो किसी लव एंगल से जुड़ती हैं और उसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि ये बहुत ही एक प्री प्लान्ड तरीका था, जिस तरह से, चूंकि इसमें एक पुलिस कर्मी, एक कांस्टेबल के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है जी। इसलिए ये सब कुछ, जो कुछ भी ये घटनाक्रम घटा है, ये बहुत इसमें पुलिस के हर कदम का पहले से अनुमान लगाकर बहुत मिसलीड करने की कोशिश हुई है। लेकिन पुलिस आखिर पुलिस है और उसके इन्वेस्टमेंट की दिशा है, तो लाइकली है कि देर दोपहर बाद या शाम तक इस पूरे मामले का अपडेट सामने होगा और पूरी कहानी उभर कर सामने आएगी।
बिल्कुल शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस तरह से ये माना जा रहा था इस केस में कि कुछ तो बात ऐसी है जो शायद लव एंगल से जुड़ सकती है या फिर अर्चना अपनी सहमति से गायब हुई है, इस बात का जिक्र पहले भी हुआ। लेकिन अब देखना होगा पुलिस क्या कुछ ढूंढ पाती है इस मामले में। 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी, जिसे लेकर कई बड़े खुलासे आज हुए हैं। कारण यह है कि लगातार पुलिस के हाथ खाली थे। सवाल यही बना हुआ था कि आखिर अर्चना के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों अर्चना का कहीं पर क्लू नहीं मिल रहा था। और कटनी से चूंकि अर्चना बिलोंग करती है, तो परिवार से भी जब हमारे सहयोगी ने बात की थी तो वो भी यही कह रहे थे कि अर्चना हर बात की जानकारी परिवार को देती थी। और ऐसे में परिवार की ओर से पुजारी ने भी दावा किया था कि अर्चना सुरक्षित है, भोपाल से जबलपुर के बीच कहीं पर है। हमारे सहयोगी उमेश का रुख करेंगे, ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उमेश, 13 दिन से लापता अर्चना, अचानक ही क्लू सामने आता है। परिवार बोल रहा है ग्वालियर, लेकिन एसपी का कहना है कि ग्वालियर नहीं, अन्य स्थान भी हैं, जैसे दिल्ली में भी अर्चना के होने की खबर मिली है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ही अलग अलग लोकेशन पर जो जीआरपी है, पुलिस वो दावा कर रही है कि अर्चना दिल्ली भी हो सकती है, ग्वालियर भी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर ही कोई जगह वो अभी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ ग्वालियर में इसीलिए संभावना बताई जा रही है क्योंकि जो राम तोमर है आरक्षक, जिससे अर्चना से बात होती थी, वो ग्वालियर का रहने वाला है और जीआरपी पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। कई खुलासे ऐसे हुए हैं जिससे लग रहा है कि अर्चना ग्वालियर में हो सकती है, लेकिन अभी कहाँ पे अर्चना है लेकिन वो कोई नहीं पता है। लेकिन उनके घर वालों से जरूर बात हुई है। गनीमत यह है कि अर्चना सुरक्षित है, इस बात को लेकर जो है परिवार में खुशी का माहौल है। अभी जो हमने एक यहाँ पर जो गाड़ी रखी थी वो उनके परिवार की ही गाड़ी थी। राजकुमार के नाम से, राजकुमार तिवारी के नाम से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था। वो भी यहाँ झांसी रोड थाने पर पहुंची है और तमाम जो है जीआरपी और लोकल पुलिस है वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं। कोई भी अधिकारी सुराग बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जो दावा जिस तरह से जीआरपी कर रही है कि ग्वालियर में नहीं है, लेकिन जो जो आरक्षक है, ये जो आरक्षक है उसका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो है बात की थी और ग्वालियर का टिकट कराया था, लेकिन वो ग्वालियर नहीं पहुंची है, ये उसका कहना है। लेकिन अभी तक विश्वास यूँ नहीं किया जा सकता क्योंकि लगातार उससे बात हो रही थी। उसकी 6 महीने की जो कॉल डिटेल है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो है अर्चना उससे बात करती थी। यही वजह है कि जब टिकट कराया था तो ट्रेन में टिकट नहीं हुआ था, उसको वीडियो कोच से ग्वालियर के लिए टिकट कराया गया था। लेकिन उसका कहना है कि अर्चना ग्वालियर नहीं पहुंची। अगर अर्चना ग्वालियर नहीं पहुंची है तो कहां है? उसके घर वालों से बात हो रही है। हालांकि परिवार वाले ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। ये परिवार दावा कर रहा है कि बच्ची सुरक्षित है और ग्वालियर में। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जी बिल्कुल उमेश, और देखिए कहीं ना कहीं कांस्टेबल राम तोमर से कुछ ना कुछ तो लिंक है अर्चना तिवारी केस का। कारण यह है कि लंबे वक्त से पुलिस के हाथ खाली थे, फिर अचानक ही एक आरक्षक की एंट्री होती है जिससे पूछताछ होती है। और अब तो आप सीडीआर की जानकारी दे रहे हैं कि 6 महीने से बात हो रही है राम तोमर से। तो अब देखना होगा पुलिस क्या कुछ खुलासे कर पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।